हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो हमें इस हफ्ते भी निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। 3 हफ्तों से हमें कंटिन्यूसली निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। इमीडिएट बेसिस पे अब जो निफ्टी के लिए सपोर्ट निकल कर आता है वो है ये लेवल, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 19,250 का लेवल। मतलब कि ये जो 3 हफ्तों में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है ये हमें 19,250 तक और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब 19,250 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि निफ्टी के लिए 19,250 का जो लेवल है वो एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि 19,250 का लेवल एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया तो हमें यहाँ से निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन केस अगर निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है ये हमें निफ्टी के अंदर 19,250 तक का और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जो कि हमें क्लियर कट निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। बात यहाँ पे आती है 19,250 के लेवल पे कि क्या निफ्टी 19,250 के लेवल को होल्ड करेगी या फिर ब्रेक करेगी। अगर होल्ड करेगी तो यहाँ से रिकवरी है, अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ से फ्रेश सेलिंग है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहे हैं। लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। अब निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुकी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें निफ्टी के अंदर ये लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है और निफ्टी के अंदर हमें इस ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। अब निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी देखें तो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी ये जो रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज का लोअर लेवल ही हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये जो लोअर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है ये निकल कर आता है 19,300 का लेवल। तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर 19,300 का जो लेवल है यानी कि इस रेंज का जो लोअर लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब निफ्टी के अंदर हमें आने वाले टाइम में डेली चार्ट्स के ऊपर क्या देखने को मिल सकता है? बहुत चांसेस ये है कि हमें निफ्टी के अंदर डेली चार्ट्स के ऊपर आने वाले टाइम में ये जो हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है एक तरीके से, इस ट्राइंगल के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, इस ट्राइंगल के अंदर निफ्टी ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाए। फ्रेश मूव जो हमें देखने को मिलेगी निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर वो या तो हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद देखने को मिलेगी अपसाइड में, या फिर 19,300 के लेवल के नीचे हमें निफ्टी के अंदर डाउन साइड में एक मूव देखने को मिलेगी। तो निफ्टी के अंदर हमें आने वाले टाइम में किस साइड मूव देखने को मिलेगी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस 19,300 के लेवल के ऊपर। अदरवाइज जब तक निफ्टी इन दोनों में से कोई भी लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा तो हमें निफ्टी के अंदर इसी ट्राइंगल के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें ओपनिंग लेवल से निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमें 1 घंटे तक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला, वन वे देखने को मिला। देन उसके बाद ऑलमोस्ट रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज लो के आसपास हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये ट्रेंड लाइन निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताई थी। तो निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देती है तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे उसमें सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,550 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन फिर हमें ये स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 19,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि 19,600 के लेवल्स हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि 19,635 से 19,675 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,400 का लेवल। 19,400 का लेवल अब इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 19,400 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हम निफ्टी में कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर 19,400 का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स।
जो कि निकल कर आता है 19,300 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें हायर लेवल्स के पास एक नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये जो 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये हमारा एक नेगेटिव पैटर्न होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि हमें एक अप ट्रेंड के अंदर हायर लेवल पर देखने को मिलता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड खत्म होने वाला है और हमें करंट लेवल से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब वही 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट्स के ऊपर हायर लेवल्स पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें 3 हफ्तों का सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर हमें आने वाले टाइम में भी और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे सामने सपोर्ट निकल कर आता है, वो निकल कर आता है ये रेंज, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 43,350 से 43,650 की रेंज। ये जो हमें 300 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें 3 हफ्तों की सेलिंग है, ये हमें इस रेंज तक कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब ये जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज के पास सपोर्ट ले लिया तो हमें यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट नहीं लिया और ये 300 पॉइंट की रेंज को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो हमें यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग प्रेशर शो करा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी जो सपोर्ट निकल कर आता है, वो सीधा हमारे सामने निकल कर आता है, वही लेवल वही रेंज जो कि हमें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही थी, और वो है ये रेंज जो कि हमारे सामने निकल कर आई थी 43,350 से 43,650। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी वही रेंज है जो हमें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही थी। अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ बैंक निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा। देन उसके बाद फिर हमें सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और आखिरी के 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,400 का लेवल। 44,400 का लेवल अब इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन ना दिख जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि 44,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि 44,700 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि 45,000 के अराउंड लेवल है। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के ब्रेक होने के बाद बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,100 का लेवल। 44,100 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक बैंक निफ्टी के अंदर कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 44,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 44,000 के राउंड लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 43,900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,700 के लेवल्स। चौथे टारगेट्स जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 43,550 के लेवल्स, और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे सामने 43,350 के राउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।